नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम स्टाफ विंडो पर स्टूडेंट जनाधार ऑथेंटिकेशन के लिए जब हम जाते हैं तो वहां पर हमें स्टूडेंट के जनाधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस दिखाई नहीं देती, हमें क्लास दिखाई नहीं देती। अगर इस तरह की समस्या आपके आ रही है तो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो लाया हूँ, जिसमें आप अपने क्लास टीचर मैपिंग करके स्टूडेंट को शो कर सकते हैं। क्लासेस शो हो जाएंगी जिस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इस तरह से आपको क्लास दिखाई देने लगेगी और स्टूडेंट भी आपको दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि सत्र बदल गया है। सत्र के हिसाब से हमें नए सत्र के हिसाब से क्लास टीचर मैपिंग करनी है। उसी के आधार पर अब स्टाफ विंडो पर स्टूडेंट दिखाई देंगे। तो जो क्लास आपके पिछले साल थी, अब आप नए सत्र में नई क्लास को अपडेट करेंगे, तब जाकर आपके यहाँ पर स्टूडेंट दिखाई देंगे। जिस तरह से आपको यहाँ पर स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह से अगर आपके नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस करके बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से हम उन स्टूडेंटों को अपने स्टाफ विंडो पर शो कर सकेंगे और हम जनाधार ऑथेंटिकेशन व अन्य जो प्रोसेस होती है स्टूडेंटों के लिए वो यहाँ से कर सकेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अब हम इसके लिए चलते हैं स्कूल लॉगिन पर। यहाँ से स्टाफ विंडो से हम लॉग आउट हो जाते हैं। जो समस्या हमारे आ रही थी, स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहे, क्लास दिखाई नहीं दे रही, तो उसके लिए हमें जाना होगा स्कूल लॉगिन पर। हमारे विद्यालय का स्कूल लॉगिन हम करेंगे, स्कूल की NIC ID डालेंगे, स्कूल का पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद में कैप्चा जो दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को डालकर हम लॉगिन करेंगे। तो जो हमारी समस्या थी, समस्या ये थी कि स्टूडेंट हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जनाधार ऑथेंटिकेशन में क्लास दिखाई नहीं दे रही है। उसके लिए हमें जाना है कार्मिक टैब पर और कार्मिक के अंदर हमें कक्षा अध्यापक मैपिंग दिखाई देगा। कक्षा अध्यापक मैपिंग, क्लास टीचर मैपिंग, क्लास टीचर मैपिंग, टीचर क्लास मैपिंग, ये दिखाई देगा। अब हमें यहाँ सत्र दिखाई दे रहा है, सत्र के सामने क्लासेस दिखाई दे रही हैं, सेक्शन दिखाई दे रहे हैं और हर क्लास के सामने कक्षा अध्यापक सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे स्टाफ का नाम वहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जो कक्षा अध्यापक हमें बनाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके यहाँ पर क्लासेज नहीं आ रही हैं तो आप स्टूडेंट का प्रमोशन करेंगे, उसके बाद आपकी सारी क्लासेज यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। तो इस तरह से आप स्टूडेंट का प्रमोशन करें रिजल्ट एंड प्रमोशन ऑप्शन से, और उसके बाद में आप क्लास टीचर मैपिंग में जाएँ। क्लास टीचर मैपिंग के अंदर हमें सत्र 2022-23 दिखाई देगा, सेक्शन दिखाई देगा, क्लास दिखाई देगी और सामने क्लास टीचर का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ पर क्लास टीचर सेलेक्ट करके नीचे सेव करें। जैसे ही हम सेव करेंगे उसके तुरंत बाद हम स्टाफ विंडो पर जाएंगे और स्टाफ विंडो लॉगिन करके हम देखेंगे कि हमने जो क्लासेज मैपिंग की हैं वो हमारे स्टाफ विंडो पर आई है नहीं। इस तरह से आप अगर स्टाफ विंडो देख रहे हैं तो आपको वो क्लासेज जो आपने मैपिंग की है वो यहाँ पर शो हो जाएगी और आपके स्टूडेंटों की संख्या भी यहाँ पर आपको दिखाने लगेगा। तो इस तरह से आपने स्टाफ विंडो पर जो क्लासेज दिखाई नहीं दे रही थी उसके लिए आपने विद्यालय लॉगिन किया और विद्यालयों में कार्मिक टैब के अंदर जाकर क्लास टीचर मैपिंग हमने की। क्लास टीचर मैपिंग करने के बाद हम स्टाफ विंडो पर आए हैं और स्टाफ विंडो पर हम देखेंगे कि हमारे जो क्लास है वो जो हमने मैपिंग की है वो तुरंत ही हमारे स्टाफ विंडो पर दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ पर हम क्लास वाइज डाटा करेंगे तो पहले हमारे यहाँ पर एक क्लास दिखाई दे रही थी, हमने एक क्लास और मैपिंग किए हैं, अब हमारे यहाँ पर 2 क्लासेज दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से हम जब चाहें हमारे क्लासेज का मैपिंग कर सकते हैं और उसके आधार पर हम अपना कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर इस समस्या से परेशान है कि आपके स्टाफ विंडो पर एक भी क्लास दिखाई नहीं दे रही है, स्टूडेंट के नाम दिखाई नहीं दे रहे हैं, बार बार क्लिक करने पर एरर आ जाता है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, तो आप पहले स्कूल लॉगिन करें। स्कूल लॉगिन करने के बाद आप जो कर्मचारी टैब है, कार्मिक टैब है, उसके अंदर कक्षा अध्यापक मैपिंग करें और मैपिंग करने के तुरंत बाद आपको यहाँ पर सारे स्टूडेंट दिखाई दे जाएंगी, क्लासेस दिखाई दे जाएंगी। जिन क्लासों की आपने मैपिंग की है वो क्लास यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। इस तरह से हम एक एक क्लास को ओपन करके उनके स्टूडेंटों का जनाधार ऑथेंटिकेशन का काम कर सकते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन का काम कर सकते हैं और अन्य कोई जो कार्य है वो कर सकते हैं। जिससे आपकी ये समस्या आ रही थी वो समाधान यहाँ पर हमने किया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।